आजकल पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर जस्टिस फाइज ईसा के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं और अब तो फवाद चौधरी ने एक उनके बारे में ट्वीट भी कर दिया और वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पे सामने नजर आ रही है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा है कि एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ट्रायल जज की तकरीरें सुन रही हैं। अगर जवाब दिया तो दुख हुआ से तौहीन हो गई के भाषण आ जाएंगे। मोहतरम, अगर आपको भी अपने गॉड फादर इफ्तिखार चौधरी की तरह सियासत का शौक है तो मुस्ताफ़ी होकर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें। मकबूलियत और कबूलियत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। नाजरीन, ये फवाद चौधरी साहब ने जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में ट्वीट किया है। अब ना मैं आपको जस्टिस फाइज ईसा के माजी के बारे में भी बता देता हूं और फवाद चौधरी के माजी के बारे में भी बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि दरअसल इन दोनों में से कौन ऐसा इंसान है कि जो अपने मफादात के ऊपर इस मुल्क के मफादात को कुर्बान करता है और कौन ऐसा है कि जो इस मुल्क के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेख नहीं करता है और इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपनी जान भी दांव पे लगा देते हैं। इन दोनों में से मैं आपको फर्क बताऊंगा, इनकी जो माजी है थोड़ा सा माजी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एहसास और अंदाजा हो सके कि दरअसल ये दोनों शख्सियात जो हैं इनमें से कौन पाकिस्तान के लिए कितनी बेहतर है और कौन अपनी जात के लिए कितना बेहतर है। अब सबसे पहले मैं आपको जस्टिस फाइज ईसा साहब के बारे में बताता हूं कि ये वो उन बहुत कम जजेस में से हैं नाजरीन के जिन्होंने 3 नवंबर 2007 के यानी कि उस वक्त जब परवेज मुशर्रफ ने पूरे मुल्क के अंदर इमरजेंसी नाफिज की थी तो ये उनके खिलाफ खड़े हुए थे। इन्होंने नजरबंदियां बर्दाश्त की, इन्होंने अपना कैरियर दांव पर लगाया और इन्होंने उस वक्त की जितनी भी मुश्किलात थी वो सब फेस की थी। अब दूसरी तरफ आ जाएं। आज पीटीआई जो परवेज मुशर्रफ को आमिर कहती है, जालिम कहती है, जाबिर और ना जाने क्या कुछ कहती नजर आती है, इसी जमात से ही फवाद चौधरी साहब भी आजकल ताल्लुक रखते हैं। और मुशर्रफ हुकूमत में कि जब पाकिस्तान से जमहूरियत का खात्मा किया गया था तो उस वक्त ये उनके सामने खड़े, क्योंकि ये भी वकील हैं, ये उनके सामने खड़े होने के बजाय ये उनके स्पोक पर्सन बन गए थे। और सिर्फ कहानी यहां तक नहीं रुकती है, बल्कि 2012 और 2013 में जब इनको नजर आया कि अब मेरे मफादात जो हैं वो पीपल्स पार्टी में, तो ये उनके मुआवने खसूसी बन गए। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वाफ के 2013 और 2016 तक उनका हिस्सा रहे, क्योंकि इनको पता था कि यहां से मेरी सियासत मजबूत होगी। और फिर जब इन्होंने देखा कि पूरे पाकिस्तान में पीटीआई की हवा चल रही है तो ये आराम से पीटीआई में आ गए। अब ये माजी है फवाद चौधरी साहब का। अब दूसरी तरफ उनका जो मैंने जस्टिस फाइज ईसा साहब का थोड़ा सा मैंने आपको माजी बताया तो थोड़ा सा उनका फैमिली बैकग्राउंड भी सुन ले कि जस्टिस फाइज ईसा साहब नाजरीन काजी ईसा साहब के बेटे हैं। और ये काजी ईसा साहब जो है कोई आम शख्सियत या कोई कम हस्ती नहीं थे, बल्कि ये कायद आजम के इंतहाई करीबी दोस्त थे और बलोचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल करने के हवाले से इन्होंने मरकजी किरदार अदा किया था। और आज यानी कि इनके वालिद ना सिर्फ ये पाकिस्तान के वफादार थे बल्कि इनके वालिद भी पाकिस्तान के बेइंतहा वफादार थे। और आज ऐसे शख्स के बारे में इस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, आज इस तरह के शख्स के बारे में मीडिया के ऊपर ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं कि जो सुन के इंसान हैरान हो जाता है कि यार क्या पाकिस्तान के मोहसिनों के साथ इस तरह का रवैया रखना चाहिए जिस तरह का रखा जा रहा है? क्या पाकिस्तान के साथ प्यार करने वालों को इस तरह के अलकाबात देने चाहिए जिस तरह के दिए जा रहे हैं? और क्या पाकिस्तान को मजबूत करने पाकिस्तान के हक में अब ये जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं इनके अगर आप जो इन्होंने फैसले दिए हैं माजी के अंदर नाज़रीन, अगर आप इनके टॉप के फैसले देख लें या आप पढ़ लें तो आप हैरान हो जाएंगे कि अपनी जिंदगी दांव पे लगा के इन्होंने पाकिस्तान के हक में फैसले किए। मगर आज क्या हो रहा है कि हमारी मौजूदा हुकूमत सिर्फ अपने सियासी मफादात हासिल करने के लिए इनके किरदार के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी पाकिस्तानी को ना तो पसंद आएगा और ना ही कोई पाकिस्तानी ये चाहेगा कि जस्टिस फाइज ईसा साहब जैसी अजीम हस्ती के बारे में हमारे जो वो हुकूमती अरकान के जो अपने वक्त के यानी कि अपने मफादात देख के मुख्तलिफ सियासी पार्टियां चेंज कर लेते हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती के बारे में ऐसे अल्फाज कहें जैसे अब फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में इस्तेमाल किए हैं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फवाद चौधरी साहब को आप पाकिस्तान का ज्यादा जो प्यार करने वाला है वो मानते हैं या जस्टिस फाइज ईसा साहब को? कमेंट बॉक्स में ये बताना हरगिज मत भूलिएगा।